याद रखिए, राष्ट्र मुख्यम बिगिले ಮುಖ್ಯಂ ಬಿಗಿಲೆ ಬಿಟ್ರಾದ ಖಂಡಿತ जय हिंद। वेलकम बैक दोस्तों। पिछले वीडियो को आप सभी का बहुत बड़ा प्यार मिला, इसके लिए धन्यवाद। आज मैं जिस वीडियो का रिएक्ट करने जा रहा हूं उसका टाइटल है पाकिस्तान गवर्नमेंट अनाउंस्ड टैक्स ऑन कब्र, पाकिस्तान पब्लिक अग्रेसिव ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये राबिया कमरान ऑफिशियल चैनल से राबिया कमरान जी का वीडियो है। राबिया कमरान ऑफिशियल एक स्मॉल यूट्यूब चैनल है हमारी तरह, लेकिन हमारे भाई लोगों ने ऑलरेडी इनके पीछे पड़ चुके हैं। ये देखिए, अगर आपको भी ये मैडम क्यूट लगती है तो जरूर जाके फॉलो करें। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट रबिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से एक अहम ऐलान किया गया है कि अब कब्रों पर भी टैक्स लिया जाएगा। जितनी बड़ी कब्र होगी, जितना साइज कब्र का होगा, उतना ही टैक्स लिया जाएगा लोगों से। इसी बारे में आज अपनी आवाम को बताएंगे और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। डॉलर्स के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ की प्राइजेस आसमान को छू रही हैं, तो क्या बनेगा पाकिस्तान का? ऐसे में अपनी आवाम से जानेंगे उनकी रिव्यूज। तब तक के लिए आप मेरे साथ रहिए। वालेकुम सर, आपका नाम? नवीद अहमद। सर, मेरा आज का आपसे सवाल यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई हो रही है, दिन ब दिन हर चीज़ के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ही हुकूमत ने कब्रों पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? उन्होंने इसमें मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है। और दूसरी ये सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि जब हम बिरयानी की प्लेटें खाते हैं ना, उस पर हम वोट दे देते हैं तो उसी का दिया हुआ जो है ना, किया धरा जो है ना, हमारे ऊपर यह जुल्म किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब जितने सियासतदान हैं, चाहे कोई इदारा है, कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा है, वो जब आते हैं उस वक्त बिल्कुल ठीक होते हैं, और जब इक़्तिदार से बाहर चले जाते हैं फिर वो व्हील चेयर पे आ जाते हैं, ठीक। और उसके बरअक्स सबसे पहले इमरान खान साहब थे, उन्होंने ये कहा कि यहाँ रियासत मदीना की बात की और कहा कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, IMF के पास जाने से पहले मैं जो है ना खुदकशी करूँगा, और वो IMF के पास गया। और अब जो हुकूमत आई है, फिर उसने पकड़ दकड़ शुरू कर दी, उसको पकड़ा उसको जेल में डाल दिया, उसको पकड़ा उसको जेल में डाल दिया। जब वो चला गया तो अब इनकी बारी आ गई है मियाँ साहब की, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब तो खैर 5 साल से बैठे ही बाहर हुए हैं, उनको तो ख्याल ही नहीं है ना, इतने हम दर्द होते तो यहाँ बैठते ना, वहाँ क्या था। तो आए और अब इन लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया है। कभी उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, कभी उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो इनकी पकड़ धकड़ में हम लोग जो है ना जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं। और अब इतना जुल्म और इतनी महंगाई हो चुकी है कि अवाम की कुफ्ते खरीद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। IMF के पास जाकर इन्होंने सख्त फैसले किए और खुद भी जहर खाया और हमें भी जहर खिलाया। तो IMF भी हमें लोन नहीं देता, कर्जा नहीं देता, तो इनकी नाहिली है ना, इनकी नाहिली है। ये मियाँ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर सुन रहे हैं, ये खबर वहां तक पहुंचे तो मुझे कोई मैं डरता नहीं हूँ। अब डरने वाली तो बात ही नहीं रह गई। सबसे पहले जो है ना, इमरान खान साहब ने वो हमारी जो है अस्करी क़यादत है उनके साथ मिले, उन्होंने कुछ करना था, उनके ऊपर हमें उम्मीद थी, लेकिन अस्करी क़यादत ने भी हमारे लिए जो है ना कुछ नहीं किया। अब इनके ऊपर कुछ उम्मीद थी, मरियम साहिबा बाहर से आई, उन्होंने कहा हम ये कर देंगे, और आते ही दूसरे दिन 35 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया। अब 650 रुपए चिकन का रेट है। ये मैंने रेडी लगाई हुई है, ये देखो। तो पाकिस्तान के कई इलाकों में 900 तक जा चुका है चिकन जी, 900 से भी ऊपर जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पैशन को ये देना चाहता हूँ, और ये इंशाल्लाह साबित भी होगा, गलत नहीं होगा, और चैलेंज से बात करूंगा। दुनिया का कोई भी फलसफादान जो है ना, वो मेरी बात को झूठा नहीं कह सकता। मेरा चैलेंज है कि 1000 रुपए किलो तक हर चीज जाएगी, और ये लेकर जाएंगे। इनकी मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने IMF के साथ जो है ना बहुत ज्यादा सख्त फैसले कर लिए हुए, और उनकी जो है ना हर बात मानी जा रही है। उनके साथ ये कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद तो नहीं। हम तो अपनी आज़ादी पे एक गिलास पानी भी अपनी मर्जी से नहीं पी सकते। यहाँ ये हालात हैं, और ये लोग अपने पकड़े और लगे हुए हैं पकड़ दकड़ में। वो उसको पकड़ता है, वो उसको पकड़ता है, अपने अपने जो है ना गम और दुख एक दूसरे को सुना रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान कौन चला रहा है, या कैसी मैनेजमेंट है, कौन सी मैनेजमेंट है? डेली की बुनियाद पे लाहौर में करोड़ों रुपए के चालान होते हैं, वो पैसे किधर जा रहे हैं? जो
हमारे बिलों में हमें टैक्स लिया जा रहा है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? पानी के बिल पे टैक्स लिया जा रहा है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? मैं सवाल करता हूँ साबका हुक्मरानों से भी और मौजूदा हुक्मरान निगरान हुकूमत से भी और इससे पीछे जो चले गए हैं उनसे भी ये सवाल करता हूँ और सख्ती से सवाल करूंगा। मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि अब हम लोग पिस रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है खाने को। हमारा बुरा हाल कर दिया है, इन लोगों को कुछ नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं लंदन फ्लैटों में, और मैं यहाँ पे चैलेंज करता हूँ, ये मेरी रेडी खड़ी हुई है, मैं इसको बेचता हूँ, ये अपने फ्लैट बेचें और पाकिस्तान का कर्जा उतारते हैं, आए मैदान में। पाकिस्तान का कर्जा तो पता नहीं उतरेगा कि नहीं उतरेगा, नजर तो आ नहीं रहा है कुछ। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है? मुझे तो ये लगता है कि श्रीलंका से भी बुरा हाल यहाँ हो जाएगा। ये मेरी पैशन को ही, और मैं कह रहा हूँ और चैलेंज से कह रहा हूँ, ये बात झूठी साबित नहीं कर सकते। जो एंकर बैठे हुए हैं, जो तज्जिया नगार बैठे हुए हैं, वो मुझे बुलाए और उनके सामने मैं बैठूंगा और उनको बताऊंगा, सरेआम बताऊंगा कि ये किसी भी कीमत पे आज के सियासतदान पाकिस्तान को संभाल नहीं पाएंगे, डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लड़ रहे हैं कि जनाब पीडीएम साहब है, वो इधर वो जरदारी साहब हैं, या नून लीग है, या फजल रहमान है, या इमरान खान है, या जमात इस्लामी वाले हैं, किसी जमात पे हमें कोई भरोसा नहीं रहेगा। और वोट लेने के लिए आप ये छोड़ दें कि बिरयानी की प्लेटों पे इनको वोट मिल जाएंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। ये अपनी ये शलवारें जो है ना, इनको कस के बांध के आए, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इनकी शलवारें उतार के इनको वापस भेजेंगे कि आप वोट नहीं है, जाओ जो होता है हमसे कर लें। थैंक यू सर। लग्जरी लाइफस्टाइल है जी ना, मरने के बाद भी लग्जरी, मरने के बाद भी अब लग्जरी हो। लेकिन जब इंसान पैदा होता है तब भी टैक्स देना है, जीना है तब भी हर चीज पर टैक्स है, तो मरने पर भी टैक्स। जो बड़ी खबर आ रही है, जो लग्जरी स्टाइल आ रहा है, यानी कि मरने का लग्जरी स्टाइल, उसमें यह है कि आप बाहर जिंदा रहते हुए तो लोगों हक खा रहे हो, मरने के बाद भी जो बड़ी खबर बन रही है उसकी 8 खबरें बनती है, वो जो 8 मरने वाले वो कहाँ जाएंगे? लेकिन उन्होंने कहा है जितनी छोटी से छोटी भी कबर होगी, जितनी उसका साइज बड़ा होता जाएगा उतना ही उस पर टैक्स लगाते जाएगा। ना जगह ही खत्म हो गई है, या तो कब्र पे कब्र बना दो आप, उसकी आप इजाजत देते हो। हमारा भी मर जाता तो हम कहते हैं कि 100 साल तक कब्र है, कहाँ लिखा 100 साल तक कब्र है? 70 मुर्दे जो है कब्र से निकलने हैं, वो कैसे निकलेंगे? तो यही हाल है ना, कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है ठीक है, वो तो अपनी मजबूरी कर रही है, असूलन होना ही यही चाहिए कि ये एक मर गया उसी फर्द में से दूसरा वहीं पे जो है ना वो लेकिन जो गरीब आवाम है वो भी मरने पर अगर टैक्स ना हो, उनके पास टैक्स अदा करने के पैसे ना हो, तो क्या वो मुर्दे को ऐसे ही रखें अपने घर? इसका नाम गरीब रखा हुआ आपने। अब तो 2 ही तबके रह गए हैं, एक लेने वाला एक देने वाला, तीसरा तबके खत्म हो गया। अच्छा, क्या कहेंगे आपके पाकिस्तान में वो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, डॉलर्स के रेट आसमान को छू रहे हैं, हर चीज की प्राइसेस आसमानों को छूती जा रही है, क्या होगा ऐसे में पाकिस्तान? इससे ज्यादा होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हम बेहिस लोग हैं। ये तो हमारी अपनी गलती है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हम बेहिस लोग हैं ना, इससे ज्यादा होना चाहिए। हम इससे आगे क्या कहें? क्या कहेंगे? आप जितना करोगे वो गलत है। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान का आने वाले दिनों में क्या हाल होगा? पाकिस्तान का आने वाले दिनों में बस ये है कि अल्लाह पाक ही इसको अपने खास रहमत से चला रहा है, वरना इसमें रहने वाले लोग वो इसको नोच रहे हैं, इसमें ना रहने वाले लोग वो नोच रहे हैं। बाहर का दुश्मन तो जो दुश्मन है सो है, मैं खुद दुश्मन हूँ इसका। मुझे अभी पता चलेगा यहाँ 5 रुपये पड़े हैं, मैं उठा के जेब में डाल लूंगा, मैं नहीं पूछूंगा। तो ये सबसे पहले तो मैंने इंफरादी तौर पे सही होना। करप्शन तो हर जगह हो रही है, छोटे से छोटे लेवल पर। मैं खुद करप्ट। जब अच्छी बात है, मैं सही होना शुरू हो जाऊंगा ना, नहीं मानोगे, वो बात आ जाएगी ना, 100 डंडे भी खाने हैं, 100 गन्ने भी खाने हैं। आपने गन्ने भी खा लेने हैं और डंडे भी खाने हैं, और होना यही है। क्या मानोगे? तो आज ही मान जाओ तो बेहतर है ना, अपने को सीधा करने की कोशिश कर लो, जिसने कायनात बनाई है उसके आगे खड़े हो जाओ, सरेंडर कर दो। अगर आप सरेंडर नहीं करते हो तो फिर सरेंडर करवा दिया जाएगा। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान जो है ना, ये बस ये घोषणाबाजी है, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये खत्म, झूठ, सब झूठ। क्या कहेंगे पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? पाकिस्तान के हालात इस तरह बेहतर हो सकते हैं, मैं बेहतर होना हो जाऊँ, मैं अपने आप मुहासबा करूँ, बस हम बाद में जब मैं मुहासबा करना शुरू कर दूंगा तो सब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।
सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सबको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये थे दो हताश पाकिस्तानी। देश में बेसिक रिक्वायरमेंट्स के प्राइसेस आसमान छू रही है और फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं। गवर्नमेंट देश चलाने के लिए टैक्स पे टैक्स बढ़ाती जा रही है। अब पाकिस्तान में कब्र पे भी टैक्स लगेगा। और क्यों नहीं, जिन लोगों को जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारा हो, समझ रहे हो ना, जिंदगी से ज्यादा जन्नत प्यारा हो, मकान से ज्यादा कब्र लग्जूरियस हो, तब तो कब्र पे भी टैक्स बनता है बॉस। देश में ये हालत है, लोग मर रहे हैं लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को इनके चिंता नहीं है। भाई लोगों को इसराइल में यहूदी क्या कर रहे हैं इसकी बड़ी चिंता है। दैट्स पाकिस्तान इज फॉर यू। वो दूसरे अंकल ने ठीक कहा, पहले पाकिस्तानियों को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए, फिर इनका प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। लेकिन बाद में अंकल ये प्रूव कर ही दिया कि फिर भी दिल है पाकिस्तानी। प्रॉब्लम इकोनॉमिक का है, प्रॉब्लम पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट का है, लेकिन अंकल चाहते हैं कि पाकिस्तानी लोग और भी रिलीजियस हो। अरे मेरे प्यारे चाचा जान, आपका देश का यह हाल होने में रिलीजन का ही बड़ा रोल है। जब आप हर फील्ड में रिलीजन घुसाना छोड़ देंगे, आपका आधा प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और लास्ट में आप लोग भी कभी बिरयानी और पैसे के लिए वोट मत कीजिए, वरना हमारा हाल भी वैसे ही होगा। याद रखिए, राष्ट्र मुख्यम बिगले। मुख्यम बिगले बिट्रादा कंडी पापा।